Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in snapdragon plants, broad leaf is completely dominant to narrow leaf, whereas red flower color is incompletely dominant to ivory. The genes for leaf width and flower color are not linked. If plant which is heterozygous for both genes is crossed with true breeding broad leaf red flower plant, then the expected proportion of broadleaf plant with pink flowers amongst the offspring would be, options are 1 in 4, 3 in 4, 2 in 4 and 4 in 4. So the key concept here is complete dominance and incomplete dominance. तो क्वेश्चन में कहा है इन स्नैपड्रैगन प्लांट्स ब्रॉड लीफ जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे, इसलिए हमने इसे कैपिटल बी लिखा है, और दूसरी तरफ बोला है नैरो लीफ ये होगा रिसेसिव, इसे बोल देंगे स्मॉल बी। तो ये डोमिनेट कर जाएगा कैपिटल बी ओवर स्मॉल बी। इसे हम बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे कंप्लीट डोमिनेंस का। दूसरी तरफ बोला है रेड फ्लावर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आइवरी, आइवरी फ्लावर। तो रेड फ्लावर को हम लिखेंगे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और आइवरी को हम स्मॉल आर से। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा, यानी जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट बोला है जो जीन्स है लीफ विड्थ के लिए और फ्लावर कलर के लिए दोनों ही लिंक नहीं है, इनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। नेक्स्ट बोला है इफ प्लांट विच इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ, दैट मीन्स capital B, small b and capital R, small r. It is crossed with true breeding, broadleaf and red flowered plant. फिर इसके बाद बताना है expected proportion of broadleaf plant with pink flowers amongst the offspring would be. चलिए अब इस क्रॉस को करके देखते हैं। कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रॉस्ड विद कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यहाँ पे ब्रॉड लीफ होंगे प्लस पिंक फ्लावर, और दूसरी तरफ प्लांट में होगा ब्रॉड लीफ प्लस रेड फ्लावर। जो गेमीट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे दे विल बी कैपिटल बी, कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल बी स्मॉल आर, और इस तरफ मिलेंगे कैपिटल बी कैपिटल आर वाले। तो अब इन्हें हम पुनेट स्क्वायर में प्लेस करेंगे। एक तरफ इस प्लांट के लिख देते हैं हम गेमेट्स कैपिटल बी कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल बी स्मॉल आर। दूसरी तरफ हम लिख देंगे दूसरे प्लांट के कैपिटल बी कैपिटल आर, कैपिटल बी कैपिटल आर एंड कैपिटल बी कैपिटल आर। तो अब यहाँ पे क्या आउटकम आएगी हमारे पास ऑफस्प्रिंग की, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल आर। सेकेंड रो में आएगा कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम रहेगी यहाँ पे सारी आउटकम्स, क्योंकि एक प्लांट के पास सिमिलर टाइप के गेमीट्स हैं यहाँ पे। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर, और ये लास्ट में आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमें यहाँ चार टाइप की जीनोटाइप्स मिली हैं, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर एंड कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो हमें यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में कि कितने ऑफस्प्रिंग्स जो है वो ब्रॉड लीफ वाले होंगे प्लस पिंक फ्लावर वाले। ब्रॉड लीफ कैपिटल बी स्मॉल बी भी शो करेगा और कैपिटल बी, और पिंक कौन शो करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां देखते हैं हम, एक तो ये आ जाएगा, सेकेंड वन इज दिस। तो 2 जीनोटाइप्स आउट ऑफ 4 दे आर ब्रॉड लीफ प्लस पिंक फ्लावर्ड। तो ऑप्शंस देखते हैं अब हम। फर्स्ट ऑप्शन है 1 in 4, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी है 3 in 4, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी है 2 in 4, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। 4 in 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी 2 in 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।